हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त अटैकिंग गेम दिखाने वाला हूं। ये गेम खेली गई थी 1851 में एंडरसन और मेडसी के बीच में। एंडरसन के ब्लैक पीसेस थे, मेडसी के वाइट पीसेस थे। लेकिन ये गेम मैंने क्यों चूज़ की कि ये गेम इंपॉर्टेंट इतनी क्यों है। आप देखते हो जब कैसल होता है, ठीक है ना, तो कई बार हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड कैसल करते हैं, या फिर कई बार ओपोनेंट का कैसल हो चुका होता है। तो उस टाइम पे अगर हमारा कैसल नहीं होता या फिर हमारा दूसरी साइड कैसल होता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये एच वाली लाइन जो है ये ओपन कर सकते हो। और एच फाइल ओपन होते ही ये जो रुक है वो उस लाइन पे काफ़ी ज़बरदस्त अटैक करेगा। और प्रॉब्लम ये होता है कि किंग जो होता है या तो फिर G8 पे होता है या G1 पे, और इस स्क्वेयर को या तो नाइट और किंग दो ही डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उसकी नाइट वहाँ से हटा दोगे और हमारी रुक फाइल ओपन होगी, और अगर क्वीन यहाँ पे H4 पे पहुँच जाएगी, तो यहाँ पे आप इजीली मेट कर सकते हो। वो ज़्यादा आपको गेम में ही पता चल जाएगा। लेकिन आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि अपोजिट साइड कैसल हुआ है या फिर ओपोनेंट का कैसल हो चुका है, तब आपको क्या करना चाहिए, एच फाइल ओपन करने की ट्राई करनी चाहिए। और आप जैसे ही एच फाइल ओपन करते हो, आपका रुक वहाँ पर ज़बरदस्त एक्टिव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उसी फीचर पे एक ज़बरदस्त अटैकिंग गेम। वाइट ने खेला E4, एंडरसन ने खेला E5। और मैं आपको बता दूं, एंडरसन है वो वर्ल्ड के जाने माने अटैकिंग चेस प्लेयर थे, और जो वर्ल्ड की बेस्ट एवरग्रीन गेम है वो उनके नाम पे है, एंडरसन के नाम पे, ठीक है ना। तो एंडरसन ने खेला E5, वाइट ने खेला नाइट F3, नाइट C6। ये दोनों ओबियस और विजुअल स्टेप है, यहाँ पे हम जानते हो। और ये बिशप B5। आपको पता है इस ओपनिंग का नाम क्या है? जी हाँ, इसका नाम है रुई लोपेस और स्पेनिश बोलते हैं। और यहाँ पे वाइट का नॉर्मल प्लान ये होता है, बिशप से नाइट मार के फिर ये पॉन को विन करने की ट्राई करता है। ऑफकोर्स अभी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम गेम में खेलेंगे बिशप C5, ठीक है ना, जैसे कि एंडरसन ने खेला। अगर आप यहाँ पे ट्राई करते हो, ये पहले बिशप से नाइट मारो, फिर पॉन से यहाँ पे मारो, ठीक है ना, तो हमारी क्वीन की लाइन ओपन हो जाएगी, दूसरा बिशप की लाइन भी ओपन हो जाएगी। इसलिए ये मूव अच्छी है। अदरवाइज नॉर्मली आपको क्या करना चाहिए कि कैप्चर टूवर्ड्स द सेंटर। ये रूल आपको याद रखना है कि आपका पॉन जो है उसको सेंटर की तरफ से ही मारना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डी पॉन से मारने से क्या होगा, आपकी क्वीन और आपकी बिशप दोनों की लाइन ओपन हो रही है, इसलिए हम यहाँ से डी पॉन से मार रहे हैं। और अब अगर नाइट यहाँ पे मारती है तो हम खेलेंगे क्वीन टू D4। आपकी नाइट जा रही है, आपका पॉन जा रहा है, आपका ये पॉन भी जा रहा है। क्या करोगे आप? कैसल करोगे तो नाइट चली जाएगी, तो इसलिए नाइट D3। क्या हो रहा है कि आपका भाई यहाँ पे मैट से हो रही है, लेकिन अब ब्लैक इजीली इसको मारेगा। फिर क्वीन E2 मारा, किंग से मारा। और देख सकते हो कि ब्लैक की पोजीशन अच्छी है, क्योंकि उसके पास दो बिशप है। ऑफकोर्स हमारी मूव है, हम बिशप तो सेव कर लेंगे, दो बिशप है, और ब्लैक का वाइट का किंग जो है वो बीच में है। तो गेम इजीली ब्लैक के लिए काफ़ी गेम इजी रहेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बिशप C5 के बाद वाइट ने खेला C3। C3 का प्लान क्या है? तो अभी मैंने जो प्लान दिखाया था, बिशप से नाइट मारने के बाद ये पॉन से हम मारेंगे यहाँ पे, और नाइट से यहाँ पे, तो हमारी क्वीन D4 पे जा रही थी। तो अभी ये क्या कर रहा है, क्वीन D4 स्टॉप कर रहा है। तो इसका मतलब अब हमारा पॉन जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप D6 भी खेल सकते हो पॉन को सेव करने के लिए, लेकिन फिर आ जाएगा D4 और D5, ये जो पिनिंग नाइट है उस पर अटैक हो जाएगा। तो इससे बेटर मूव क्या है कि आप क्या करो, काउंटर अटैक करो, ठीक है ना। यहाँ पे काउंटर अटैक वाली मूव है नाइट F6। आप पीस भी निकल रहे हो और उसके पॉन पे भी अटैक कर रहे हो। वाइट ने खेला बिशप कैप्चर C6, ब्लैक ने खेला पॉन कैप्चर C6, और यहाँ पे कैसल कर लिया। अगर आप नाइट से पॉन को मारोगे तो मैं नाइट से इस पॉन को मारूंगा, गेम इक्वल है। और उल्टा जो ब्लैक का बिशप और नाइट है वो ज़्यादा अटैक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाइट ने क्या किया, कैसल कर लिया। और अब इस पॉन को सेव करने के लिए एंडरसन ने मूव खेली बिशप G4। इसको पिन किया, और इसी वजह से अभी हमारा पॉन सेफ है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या खेलना चाहिए, वाइट को D4 खेल के गेम को ओपन करने की ट्राई करनी चाहिए। लेकिन उसने क्या खेला, H3, और एंडरसन ने खेल दिया H5, बिशप का सेक्रीफाइस। कमाल की मूव है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप मारते हैं तो एच फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपको पता चला कि एच फाइल का इंपॉर्टेंस इतना है, क्योंकि अब आपका रुक वहाँ पे ज़बरदस्त अटैक करेगा। अब देखते हैं वाइट ने क्या किया, पॉन से मार दिया बिशप। उसने बोला भाई पीस फ्री में मिल रहा है,
तो मैं नहीं छोड़ूंगा। एच कैप्चर ऑन G4। और यहाँ पे जो वाइट की अच्छी मूव ये है कि उसको G3 खेलना चाहिए और ये नाइट को वापस दे देनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे उसने और एक पॉन मारा। अब यहाँ पे ब्लैक टू प्ले एंड विन। चलो आप वीडियो यहाँ पे पॉज करो और सोचो आप कैसे जीत सकते हो। मैंने बोला था शुरुआत में, अगर आपका क्वीन यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे मेट कोई रोक ही नहीं सकता। तो क्वीन उधर ले जाने के लिए आपको बीच में कौन सा पीस आ रहा है, नाइट। तो नाइट कैप्चर ऑन E4 इज विनिंग। अब आप सोचोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्वीन से ये तो मार के ये वाला भी सेव हो गया और आपकी नाइट पे भी अटैक है। अगर क्वीन से ये मारता है तो अब देखो करिश्मा इस रुक का। चलो सोचो यहाँ पे और देखो आप वाइट की क्वीन कैसे विन हो सकते हो। चलो चलो सोचो, रेडी। उसकी क्वीन चली जाएगी, बिशप कैप्चर F2 चेक और रुक कैप्चर F2 फोर्स मूव है, अदरवाइज तो मेट है। और आप देखो यहाँ पे जब मैं नाइट से रुक मारता हूँ तो किस पे अटैक है, ओनली क्वीन। अगर वो अटैक किंग के भी हो तो उसकी क्वीन चली जाएगी। तो इसका मतलब मैं रुक H1 खेल सकता हूँ, सेक्रीफाइसिंग माई रुक। H फाइल का कमाल। किंग जैसे ही मारेगा हम नाइट से रुक मार के किंग और क्वीन दोनों पे अटैक करके नेक्स्ट मूव में उसकी क्वीन चली जाएगी। तो था ना कंप्लीटली विनिंग यहाँ पे। नाइट कैप्चर E5, तो नाइट कैप्चर E4 कंप्लीटली विनिंग। हमने देख लिया क्वीन G4। अब सोच रहे हो ऐसा कैसे, वो G3 करके भी सेव करता है ना क्वीन H4, तो हाँ कर सकता है, लेकिन उसके बाद आएगा नाइट कैप्चर G3। ये भी टोटल विनिंग है क्योंकि उसके रुक पे अटैक है, आप इसको मार नहीं सकते, अदरवाइज तो ये पिन पॉन है, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे नाइट कैप्चर E5 जैसे ही खेला, वाइट की गेम तो गई पानी में, मतलब वाइट की भैंस गई पानी में। लेकिन वाइट ने क्या खेला, G3। अब ये मिस्टेक है, उसने सोचा यार पॉन पिन है तो मैं G3 खेल सकता हूँ। आपको एक चीज़ याद रखनी है, हर कोई मिस्टेक करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी अच्छे से अच्छा प्लेयर है वो कभी मिस्टेक ही नहीं करता। इवन मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद सभी मिस्टेक करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मिस्टेक करने के बाद उससे लर्न करते हैं। तो अभी जो G3 खेला वो मिस्टेक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वाइट ने खेल दिया D4, अभी डायगोनली बंद कर दिया, और ब्लैक ने खेला नाइट कैप्चर E4। अभी ये है कि वो इजीली इस पॉन को मार सकता है। अभी एक क्वीन H4 स्टॉप हो गया, ठीक है ना। और आपका कोई इतना अच्छा अटैक भी नहीं रहा क्योंकि बिशप का डायगोनल भी अभी बंद है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही नाइट कैप्चर E4 मारा, पता नहीं इसको क्या डर लगा कि भाई क्वीन H4 आ रहा है, क्वीन H4 आ रहा है, और उसने खेल दिया क्वीन टू G4। अब सोचो वही पैटर्न आपको दिख रही है, नाइट 4 कॉलिंग, रुक ओपन फाइल में है। हाँ हमारे पास बिशप नहीं है लेकिन ये वाला पॉन तो है, तो आप कैसे जीत सकते हो। पॉन कैप्चर F2, रुक से मारो और रुक का सेक्रीफाइस दे दो। जैसे किंग मारेगा नाइट से मारो, क्वीन विन हो जाओ। लेकिन गेम में क्या हुआ, क्वीन G4 के बाद वाइट ने खेल दिया, सॉरी ब्लैक ने खेल दिया बिशप कैप्चर ऑन D4, और ये भी विनिंग ही है, ठीक है ना। लेकिन वो इतनी बेहतरीन मूव नहीं है, लेकिन विनिंग है। और यहाँ पे वाइट ने गलती कर दी, उसने क्वीन मार दी, सॉरी नाइट मार दी। अब जैसे ही नाइट मारी ना, उसकी जल्दी ही मेट हो गई। लेकिन आइए देखते हैं अगर वो बिशप को मारता है तो क्या होगा, सेम थिंग वहीं। हमें क्या करना है, पॉन को मारना है, रुक से मारेगा वो, रुक चेक। मैं चीज़ आपको बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है ना। अगर रुक फाइल जो ओपन होती है और बिशप का डायगोनल और नाइट, ये तीनों मिलकर कैसे अटैक कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। लेकिन गेम में क्वीन E4 और बिशप D4, सॉरी बिशप ने जैसे ही मारा, उसने क्या किया, इसको नहीं मारा, उसने मार दिया क्वीन नाइट को। अब आपकी टर्न है, आप सोचो कैसे बाय फोर्स मेट हो रही है। रेडी, बिशप कैप्चर F2 बूम, और ये चेकमेट है। अब बोलोगे क्या यार क्या चेकमेट है, और यहाँ पे तो वाइट ने रिजाइन ही कर दिया, लेकिन चेकमेट कैसे। वापस इस H फाइल का कमाल देखो, रुक से मारना 4 से, अब आएगा क्वीन D1 चेक, क्योंकि बिशप यहाँ से मूव होते ही वो D फाइल जो है ओपन हो गई। अटैक करने के लिए आपके मेजर पीसेस के पास ओपन लाइन्स होना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। क्वीन D1, अब रुक F1 फोर्स। अगर आप क्वीन बीच में लाते हो तो वो भी मैं मार दूंगा, रुक F1। अब कैसे मेट होगी, जी हाँ H फाइल का कमाल, रुक H1
चेक, किंग टेक्स H1 और क्वीन टेक्स F1, चेकमेट। तो दोस्तों इस गेम से हमें क्या सीखने को मिला? मेनली यही सीखने को मिला कि अगर आप कभी भी ओपोनेंट के सामने एच फाइल ओपन कर सकते हो उसके कैसल किंग के सामने, तो हमेशा ट्राई करो कि उसकी एच फाइल ओपन करो, ठीक है ना। और उसके लिए इसमें जो G4 पे सेक्रीफाइस दिखाया वो काफ़ी कॉमन थीम है, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल करो। लेकिन आपको याद ये रखना है तब आपका बिशप ये वाले डायगोनल पे होना चाहिए। अगर वाइट से खेल रहे हो तो बिशप ये वाले डायगोनल पे होना चाहिए। ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और अपना ध्यान रखना, बाय।